मूवी के शुरू होते ही हम लैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठे बैठे मूवी देख रही होती है। कुछ देर के बाद वो अपने ड्रॉवर से वाइब्रेटर निकालती है और उसका इस्तेमाल करती है। आज लैरी का बर्थडे होता है तो उसके सारे फैमिली वाले केक लेकर उसको विश करने के लिए आते हैं। लैरी अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है ताकि उसके फैमिली वाले उसकी हरकतों को ना पकड़ सके, लेकिन उसका डॉग अचानक से चादर को खींच लेता है और उसे वहाँ सभी बिना कपड़ों के देख लेते हैं। तभी वाइब्रेटर लैरी के केक के ऊपर गिरता है जिससे केक उन सभी के ऊपर उछल जाता है। इस सब के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लैरी के डैड लैरी और उसके छोटे भाई को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। उसी बीच उसका भाई कहता है कि अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हें भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, लेकिन लैरी को यह सब अच्छा नहीं लगता है तो वह अपने भाई को इसके लिए मना कर देती है। तब उसका भाई बताता है कि डैड का मानना है कि जब तक तुम किसी लड़के के साथ नहीं सो जाती तो मैं भी किसी लड़की के साथ नहीं सो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। फिर हम स्कूल में जॉन नाम के हैंडसम बॉय को देखते हैं जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां दीवानी होती हैं, और जब उसकी एंट्री स्कूल में होती है तो सारी लड़कियां एक एक करके अपने कपड़े उतार कर जॉन पर फेंकने लगती है। लैरी जब अपने लॉकर से बुक्स को निकाल रही होती है तो उसके पास रॉकी नाम का लड़का आता है जो उसको प्रपोज करता है, लेकिन लैरी उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे हम जॉन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर लड़कियों को देख रहा होता है। तभी उसके पास कैट नाम की लड़की आती है जो उसे फ्लर्ट करती है। दरअसल कैट जॉन की बड़ी बहन है जो जॉन को देखने के लिए ही स्कूल आती है। कुछ देर के बाद वहाँ से लिंडा नाम की लड़की निकलती है जो स्कूल की चीयर लीडर के साथ साथ जॉन की गर्लफ्रेंड भी है। फिर लिंडा जॉन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है और वो वहाँ उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है तो जॉन उससे पूछता है कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं था जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन लिंडा उसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है और बिना बात के ही वहाँ से चली जाती है। आगे जॉन अपने दोस्तों के साथ स्कूल की पार्टी की प्लानिंग कर रहा होता है। पार्टी में जाने के लिए जॉन को एक गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है तो वो वहाँ अपने लिए एक गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ उसके सामने लैरी आ रही होती है तो जॉन के दोस्त लैरी की बातें करने लगते हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है कि वह लड़की मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद हम 3 लड़कों के एक ग्रुप को देखते हैं जो हमेशा चुप चुप के लड़कियों को नहाते हुए देखता है, लेकिन उनको आज कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वो टॉयलेट के ऊपर वाले वेंटिलेटर में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। तभी वेंटिलेटर टूट जाता है और वह तीनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम लैरी को कैंटीन में देखते हैं जिसके पास जॉन आता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लैरी उसे बार बार इग्नोर करती है क्योंकि जॉन उससे कभी भी बात नहीं करता था और आज जब उसका ब्रेकअप हो गया है तो वह उससे बात करने के लिए आया है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। रात को जब जॉन अपने रूम में होता है तो उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं मुझे पता है तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। फिर वह उसकी मॉम को बुलाते हैं और इसके बाद वह दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं ताकि उसकी मॉम उसे अच्छे से समझा सके, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है तो जॉन लैरी को पटाने के लिए कैट से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन कैट उल्टा उसको छूने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जॉन ये सब देख के डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैरी अपने फ्रेंड्स के साथ पेंटिंग कर रही होती है तभी वहाँ जॉन आता है जिसके हाथ में एक माइक होता है जिससे वह अनाउंस करता है कि लैरी के पास गन है। इसके बाद वह ऑफिसर्स को कॉल करता है जो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन लैरी के पास गन नहीं होती है तो वह कुछ देर के बाद में छूट जाती है और वह जॉन के पास जाती है और उसे उसका पीछा छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जॉन लैरी को इग्नोर करता है और वह उसे 5 मिनट रुकने के लिए कहता है। फिर जब जॉन वापस आता है तो उसकी बॉडी पर केक लगा हुआ था जिसे जब लैरी देखती है तो उसे जॉन के इरादे अच्छे नहीं लगते हैं तो वह वहाँ से भाग जाती है। फिर हम जॉन के एक दोस्त को देखते हैं जिसके पेरेंट्स बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं और वह उसे कहते हैं हमारे जाने के बाद तुम यहाँ पर पार्टी मत रख लेना, लेकिन इसके बाद भी वह अपने घर पार्टी की तैयारी करता है और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करता है। आगे जॉन अपने साथ कैट को लेकर लैरी के घर आ जाता है ताकि उसे वह कन्विंस कर सके जॉन के साथ पार्टी में जाने के लिए। जॉन लैरी से लास्ट नाइट के बारे में माफी भी मांगता है, लेकिन लैरी उसे इग्नोर करती है। फिर कैट पार्टी में जाने के लिए लैरी को अच्छे से तैयार करती है और जब लैरी तैयार होकर बाहर आती है तो उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि सभी ने लैरी को ऐसे कपड़ों में कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद जॉन लैरी को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। पार्टी में लैरी काफी ज्यादा ड्रिंक करके मौज मस्ती करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो लैरी के ऊपर पानी गिराकर उसका मजाक उड़ाती है, जिससे लैरी नाराज होकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर जॉन उसके पीछे पीछे लैरी के घर आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों के बाद जॉन का मैच होता है, लेकिन वह अच्छे से खेल नहीं पाता है क्योंकि लास्ट ही मंथ उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी जिसको वह बुला नहीं पा रहा था। और फिर वो अकेले में जाकर बैठ जाता है जहाँ उसके पास एक आदमी आता है जो उसके साथ बात करके उसका हौसला बढ़ाता है। फिर जॉन खेलने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी जॉन की टीम हार जाती है। मैच के बाद जॉन घर नहीं जाता है और रात तक ग्राउंड में ही रहता है तो उसके पास लैरी आती है जो उसका हौसला बढ़ाकर अपने साथ घर ले आती है। कुछ दिनों के बाद स्कूल का फंक्शन होता है जिसमें जॉन काफी अच्छा परफॉर्म करता है और वह जीत भी जाता है। पार्टी में लैरी भी होती है जिसे लगता है कि जॉन को अब उसकी और जरूरत नहीं है, जिससे वो उसको बिना बताए वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद जॉन को लैरी कहीं दिखाई नहीं देती है तो वह उसे ढूंढने के लिए उसके घर चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि लैरी अपना बैग लेकर एयरपोर्ट गई है। तो जॉन उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है जहाँ वो लैरी को देखता है और फिर वह अपने दिल की बात लैरी को बता
देता है और दोनों गले मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।